जय श्री राम, जय श्री राम। राजीव सहगल जैसा हो, बार बार सहगल जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका हम तुम्हारे साथ हैं। आपका आशीर्वाद आचार्य महोदय हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर राजीव सहगल जी से कि कृपया आप मंच पे आए और सभी को हम सभी को अपना आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। हमारी जान हमारी, राजीव सहगल शान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, राजीव सहगल शान हमारी। राजीव सहगल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव सहगल जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव सहगल जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव सहगल जीतेगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देवजीशय महाराज को स्मरण करता हुआ, क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को स्मरण करता हुआ स्वागत करना चाहूंगा अपने सह प्रभारी और पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, चंडीगढ़ से संबंध रखने वाले, आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए श्री संजय टंडन जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, टंडन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मान के योग्य डॉक्टर डी जी ठाकुर जी, महिला आयोग की अध्यक्षा, सम्मान के योग्य श्री संजीव कश्यप जी, केपीएमसी के अध्यक्ष, सम्मान के योग्य श्री सुंदरम ठाकुर जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फैशन फेडरेशन के अध्यक्ष, सम्मान के योग्य आचार्य हितेंद्र शर्मा जी, हितेंद्र वशिष्ठ जी, आपका भी स्वागत है। सम्मानीय श्री जय सिंह कटोच जी, सम्मानीय श्री नंद सिंह जी, सम्मान के योग्य श्री राजकुमार सिंगला जी, सम्मानीय मदन मोहन मेहता जी, पूर्व में चेयरमैन रहे सम्मानीय श्री राजकिशोर शर्मा जी, दुधारू पशु सभा के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व में बीडीसी के अध्यक्ष रहे श्री नरेंद्र नाथ अत्री जी, जिला महामंत्री श्री अमर सिंह परिहार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तीर्थराम ठाकुर जी, श्री संजय ठाकुर जी, जिला सचिव, मोर्चों के अध्यक्ष वीरेंद्र जी, वरुण जी, ममता जी, जिला परिषद की सदस्य दर्पणा ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष दुरेश ठाकुर जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी के नाम नहीं लिए जा सकते हैं। आप सभी को वंदन करता हुआ, आप सभी का स्वागत करता हुआ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कसौली में ये चौथे पायदान पर पहुंच गए। पिछले 3 पायदान बहुत मजबूती के साथ हमने फतेह किए, हमने विजय प्राप्त की। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विजय ये मेरी वजह से नहीं प्राप्त हुई। मैं ये कहना चाहता हूं ये विजय हमें इस इलाके के देव शक्तियों का भी हमें आशीर्वाद मिला, साथ ही साथ देव तुल्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात और दिन पार्टी के लिए एक करते हैं, आप सभी के प्रयासों से, आप सभी के मेहनत से हमने ये 3 मुकाम जो हैं फतेह किए हैं, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मैं उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पत्रकारगण पूछ रहे थे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे राजीव सहगल, क्या आधार है आपका चुनाव लड़ने का? मैंने कहा सब लोग भाई बात करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा ये जो 15 साल का मेरा लोगों के साथ संबंध है, एक रिलेशन, एक रिश्ता है,
भले ही खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हर परिवार के साथ हमने 15 सालों के अंदर जो एक संबंध कायम किया, मैंने कहा मैं उस संबंध के आधार पर मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। हमने सब प्रकार के भेदभाव को एक तरफ रखते हुए हमने काम किया, सेवा की भावना से हमने काम किया। जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया कि भाई राजनीति ये सेवा करने का क्षेत्र है, ये राज करने का क्षेत्र नहीं है। राज तो राजाओं के होते थे। लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति की जो भूमिका होती है वो सेवक की भूमिका होती है। ये पूरे देश को अगर किसी व्यक्ति ने स्मरण करवाया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मरण करवाया। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, इस देश का प्रधान सेवक हूं। हमने उनकी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, और हमारा संगठन भी जो कहता है सेवा परमो धर्मा, सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म, हमने इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक एक दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को हमने समर्पित किया। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने फिर से एक बार, चौथी बार मेरे ऊपर, कसौली से जो है मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। पार्टी का भी जो विश्वास मेरे ऊपर है, चौथी बार फिर पार्टी ने कहा आप यहां से चुनाव लड़ोगे। पार्टी ने सर्वे किया, पार्टी ने पता लगाया कि कौन लोकप्रिय है, जनता से जुड़ाव किसका कहां है, कितना है। पार्टी के उस मापदंड के ऊपर हम खरे उतरे। मुझे नहीं लगता है एक भी कार्यकर्ता ने, आज यहां हर बूथ से 10 कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान था, और ये वो 10 वो कार्यकर्ता हैं जो हर परिस्थिति में पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। आज ऐसे लोग हमारे बीच में, यहां पर हम ऐसे लोगों के बीच में यहां पर बैठे हैं। एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि हम राजीव सैजल की कार्यशैली से हम खुश नहीं हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ही है जो चौथी बार हम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं उपलब्धियों की मैं बहुत बड़ी चर्चा नहीं करूंगा। हम 5 सालों तक उपलब्धियों की चर्चा करते आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ये मेरा चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है ये आप सबका चुनाव है, हम में से हर व्यक्ति का चुनाव है। आपने ये चुनाव लड़ना है। समय जो है वो कम है, मात्र 20 दिन का समय जो है वो हमारे पास है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके अपने अपनी पंचायत के अंदर जो जो उपलब्धियां पार्टी की रही हैं, सरकार की रही हैं, पेंशन की आयु सीमा को सरकार ने घटा करके 80 से 70 और 70 से 60 किया। कितना बड़ा कार्य हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के लोग पेंशन देते थे जब व्यक्ति 80 साल का हो जाता था। हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने ये महसूस करके भाई गांव के लोगों की तकलीफ है, पूरी उम्र खेतों के अंदर जो है हमारा गांव का आदमी लगाता है, और जब 60 के पार जाता है तो उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। परिवार भी शायद संभालने में जो हमको दिक्कत आती है, बुजुर्गों को, लोगों की पीड़ा और लोगों का दर्द जो है वो महसूस किया हमारी सरकार ने किया। पेंशन की आयु सीमा को 80 से घटा करके 60 किया। माताओं बहनों के सम्मान के स्वरूप गृहिणी सुविधा योजना है। हर घर जिसका ऋणी उसका नाम है गृहिणी। माताओं बहनों का सम्मान। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तकरीबन 5000 ऐसे फ्री गैस कनेक्शन जो है वो दिए गए। वैक्सीनेशन की जब बारी आई, आज हम सब बिना मास्क के बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि ये जलसा अगर हो रहा है, ये कार्यक्रम अगर हो रहा है, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो 2-2 फ्री वैक्सीन की डोजेस का प्रबंध सामान्य प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए किया, उसकी वजह से हमारा और आपका जीवन जो है वो बचा। एक बार मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस महापुरुष को ईश्वर दीर्घायु दें, उनको बल दें, ताकत दें, यश दें, लंबे समय तक हमारे देश का नेतृत्व वो करते रहे। कसौली के हर कोने कोने में जो है जाकर के वहां क्या होना है, कितना जो है
विकास होना है, किस प्रकार जो है कार्य जो है पंचायतों के अंदर होना है, सब प्रधानगण आज यहां हमारे बीच में बैठे हैं। जो प्रधानों ने बोला वो हमने किया, जो कार्यकर्ताओं ने कहा वो हमने किया। मैंने एक भी पैसा जो है वो हमारा जो कार्यकर्ता तो जड़ में काम करता है, फील्ड में काम करता है, उसकी अनुमति के बिना और उसकी सहमति के बिना एक भी पैसा जो है वो हमने नहीं दिया। आज मुझे लगता है कोई भी पंचायत ऐसी नहीं जिसे 50 लाख से कम फंड जो है विकास के हेतु जो हो गया। एसडीएम कार्यालय हम लेकर के आए कसौली में, नहीं तो ये ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था आजादी से बाद से लेकर के और हमारे इस कार्यकाल तक कि हमारा एसडीएम ही नहीं था हमारे पास। आज अगर नॉमिनेशन हो रहा है हमारा, जहां पर सुल्तानपुरी भी जाएंगे, जहां अन्य भी जाएंगे, उस कार्यालय में जिसमें वो अपना नॉमिनेशन करेंगे, भैया वो ठाकुर जयराम की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। 152 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से बनने वाली पूरे प्रदेश में अगर सबसे बड़ी पेयजल योजना की मैं बात करूं, कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए 152 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली योजना काम पूरे जोरों से चला हुआ है। सिरमौर के गिरी क्षेत्र, पछाद क्षेत्र से गिरी से जो है वो गिरी गंगा का पानी उठा करके कसौली के लिए जो है हमारी सरकार जो है उसको लेकर के आ रही है। 1 वर्ष से कम समय के अंदर ये योजना पूर्ण हो जाएगी। 25 से लेकर 30 पंचायतें जो है इस पेयजल योजना के तहत कवर होंगी। हमारे निर्वाचन क्षेत्र की तकरीबन 50,000 की आबादी इस पेयजल योजना से लाभान्वित होगी। आगे आने वाले 25-30 वर्षों तक कसौली निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या जो है वो नहीं होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए इस पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है। सड़कों की दृष्टि से हम कहें, आज जहां जहां सड़कें बनी कसौली निर्वाचन क्षेत्र में, जब मैं वहां जाता हूं तो लोग बोलते हैं भाई यहां वोट मांगने मत आओ। मैं पूछता हूं जी क्या नाराजगी हो गई? बोलते नाराजगी नहीं हुई, यहां से तो आपको बक्से जो है वो फुल मिलेंगे, भरे हुए मिलेंगे। वहां जाओ जहां थोड़ी कमी है, जहां कांग्रेस का प्रभाव जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनमें एक परंपरा है। परंपरा ये है कि भाई चुनाव के समय में तो वोट भी मांगेंगे, तरले भी करेंगे, पांव भी छुएंगे। और पिछले इलेक्शन में तो मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार ने एक मुद्दा खड़ा किया। वो मुद्दा मेरी छवि को लेकर के नहीं था, वो मुद्दा किसी भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं था। वो मुद्दा ये था कि राजीव सहजल तो लोगों के पांव ही छूता रहता है, पांव ही छूता रहता है, पांव ही छूता रहता है। तो मैंने कहा अभी आपको क्या तकलीफ है? मैं तो ये पांव छू छू करके ही आज मेरी तरक्की जो है वो जीवन में की तरक्की जो है मेरी हो गई है। और मैंने कहा कुछ अक्ल कर भाई, तू भी छू थोड़े थोड़े, जरा थोड़ा थोड़ा आपको भी मिलेगा प्रसाद, आशीर्वाद। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू किया, वो गोडे से ऊपर छूता है थोड़ा। और जब अब तीसरा चुनाव हारेगा तो भाई फिर पूरा पांव पर आएगा। कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। राजनीति में व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। आज कांग्रेस के अंदर आज देखो कितना बड़ा एक वर्ग जो है वो नाराज बैठा है, जिसके अपने अपने नहीं है, वो चुनाव जीतने की कैसे जो है वो उम्मीद कर सकता है? और भाई हमारे साथ तो आपकी ताकत है, आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। मेरे इस निर्वाचन क्षेत्र की देवतुल्य जनता मेरे साथ खड़ी है। गढ़थल 20 बिस्तरों का जो है आयुर्वेदिक अस्पताल यहां पर हमारी सरकार के माध्यम से शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे 6 एरिया को टीसीपी से बाहर किया गया। बहुत बड़ी समस्या थी हमारे ग्रामीण लोगों की, टीसीपी की वजह से जो दिक्कत आती है वो हुआ। धर्मपुर वाला हमारा अस्पताल, उसका स्तर बढ़ा करके उसको 50 बिस्तरों का अस्पताल जो है हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने करवाया। मैं अपने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कॉलेज के लिए जो है वो 10 करोड़ से अधिक राशि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे धर्मपुर कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण का पूरा करने के लिए जो है वो 10 करोड़ की राशि जो है वो दे दी। उसके 2 फ्लोर बन करके जो है उसके तैयार हो गए। मुझे लगता है महीने 2 महीने में पूरी बिल्डिंग बन करके जो है वो तैयार हो जाएगी। अन्य ब्लॉक जो बनने उसका निर्माण कार्य भी जो है वो शुरू हो जाएगा।
गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय प्राइवेट महाविद्यालय संस्था चलाती थी, उसका सरकारीकरण हो गया। हमारे पास हम बहुत धनी हो गए कॉलेज के मामले में, 2 कॉलेज हो गए हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। एक कॉलेज धर्मपुर में और एक कॉलेज जो है हमारा सुबाथू में। सुबाथू की हमारी जो वहां एक नई सब तहसील हमको मिल गई और वहां की पीएससी का दर्जा बढ़ा करके सीएससी जो है वो किया गया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, लोग बोलते थे भी सारा विकास धर्मपुर के आसपास होता है, हमने बोला ऐसा नहीं होगा। और जाबलजर मोड में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग के ऊपर जो है एक आईटीआई हमको स्वीकृत की है। प्रथा नरैनी वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अटल आदर्श विद्यालय अगर कहीं के लिए प्रपोजल हमारे निर्वाचन क्षेत्र से बन के गई है तो हमारी प्रथा नरैनी के क्षेत्र के लिए जो है बनकर के गई है। भोजनगर के अंदर भोजनगर के अंदर एक नया पशु अस्पताल हमको स्वीकृत हुआ। देवती के अंदर एक नया पशु अस्पताल हमको स्वीकृत हुआ। गंबर पुल के अंदर एक नया पशु अस्पताल हमको स्वीकृत हुआ। यानी कोई कॉर्नर बचा नहीं, कोई कॉर्नर बचा नहीं। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, देखिए भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। वर्षों वर्षों इस कांग्रेस ने जो है वो देश का जो है वो शोषण किया। चौथी चोट लगानी है, चौथा प्रहार करना है। और इसके लिए पूरी आप ये 20 दिन जब बीत जाएंगे फिर 21वां हमको नहीं मिलेगा। कोई कमी ना रह जाए। मैं हो सकता है हर स्थान पर नहीं आ पाऊंगा, हर व्यक्ति से मैं रूबरू शायद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आप सर्वत्र हैं, आप सब जगह होंगे, आप फील्ड में होंगे। कोई कसर नहीं छोड़नी, कोई कमी नहीं छोड़नी। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आज सब यहां से संकल्प करके जाएं, भाई 20 दिन कोई काम करना ही नहीं चुनाव के अलावा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन आपको स्वीकार है कि नहीं है? 20 दिन अब हम और कोई काम नहीं करेंगे, हम हर घर जाएंगे, हम लोगों से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी का गौरव जो है उसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से सरकार बननी चाहिए और वो सरकार तब बनेगी जब कसौली से आपकी हाजिरी लगेगी। भाई मैं नहीं जीतूंगा, आप सब जीतेंगे। मैं नहीं विधायक बनूंगा, आप सब बनेंगे। आप सबके लिए गर्व की अनुभूति होगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई कमी ना रह जाए। पूरी ताकत से हम इस चुनाव में लगे और कांग्रेस के उम्मीदवार की खामियां ही खामियां हैं जो लोगों को हमको जो है वो बतानी है। साजन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर, इस बहुत महत्वपूर्ण समय पर इतनी बड़ी संख्या में हर बूथ से आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता कोई। आपका दिल मन से कोटि कोटि आभार। और मैं तो बोलता हूं 7 जन्म भी मिल जाएं, 10 जन्म भी मिल जाएं, असंख्य जन्म भी मिल जाएं, तो भी आपका ऋण नहीं मैं उतार सकता, आपका कर्जा नहीं मैं उतार सकता, नहीं उतार सकता। पूरी ताकत से लगे। चौथी बार फिर से कसौली निर्वाचन क्षेत्र को जीतना है। भगवा पताका यहां पर लहरानी है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहां पर लहराना है। और जो कुछ अब शेष जो है काम हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विकास के रह गए, उन सब कामों को हमको पूरा करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ हमको मजबूत करने हैं, उनके हाथ हमको मजबूत करने हैं, उनको हमको मजबूती देनी, ताकि उनका हौसला जो है वो बुलंद रहे कि देवभूमि मेरे साथ है। देवभूमि के देव स्वरूप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरी तरह से खड़े हैं। अभी कितने ही लोग हमारे कांग्रेस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। हिमाचल प्रदेश में भी, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी कितने लोग जो है वो जुड़ गए। लोग आने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं मजबूरी है भाई, खुलेआम तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन हमारा आशीर्वाद जो है वो सुल्तानपुरी के साथ नहीं है। कांग्रेसी होते हुए हमारा आशीर्वाद जो है वो आपके साथ है। ऐसे हमारे कांग्रेस के लोग भी जो है वो, ये लक्षण है बदलाव का। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को आने वाले इस चुनाव की मैं शुभकामना देना चाहता हूं। 12 तारीख को, 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो वो दिन जो है हमारे लिए, हम उसका
हम सब उसको इकट्ठा होकर के उस दिन भी हम सब लोग एकत्र होकर के जो है हम सब जो लोग जो हैं वो उसका उत्सव हम मनाएंगे। हमारे भाई रविंद्र जी कालत से, और देखो पूरे जिला के प्रधान थे अनुसूचित जाति मोर्चे के, इग्नोर हुए और बोलने लगे थे कि एक ही परिवार का राज इस कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस में 6 बार पिताजी एमपी रह लिए और अब तीसरी बार बेटा जी भी तैयार है। भाई मैं ही हूं सूरमा पैदा हुआ यार। किसी गरीब परिवार में सूरमा नहीं पैदा हो सकता, किसी गरीब परिवार में उम्मीदवार नहीं पैदा हो सकता। एक ही परिवार। मोदी जी ने तो खत्म कर दी परिवारवाद की राजनीति, उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये परिवारवाद भी हम खत्म कर देंगे इस चौथे चुनाव के साथ ही हम बोलना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज के इस इकट्ठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह गया था, आज के दिन का शुभारंभ जो है वो देवजेश्वर महाराज के मंदिर में जाकर के वहां पर मैंने आशीर्वाद लिया, पूरा स्वस्ति वाचन पूजन वहां से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। और वही अपने देवता को भी मनाया मैंने, बलि साहब का भी मैंने जो है वो मनी मन वंदन किया, उनको भी प्रणाम किया कि भाई आप सबको बहुत बधाई। देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए यहां से संकल्पित होकर के हम सब जाएं, तब तक बैठेंगे नहीं जब तक चौथा चुनाव जीत नहीं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाबा बालकनाथ जी महाराज की, बाबा बालकनाथ जी महाराज की। क्योंकि गढ़कल हमारा जो यहाँ के स्थानीय हमारे जो देवता हैं बाबा बालकनाथ महाराज हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर हमारे महात्मा जी होते हैं और बहुत कल्याण का काम जो है वो वहां से उस मंदिर के माध्यम से कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। तैयारी